नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा बम जो गिरता है एक बार और फटता है 600 बार, वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से। जब उसका मन होगा फटेगा, जब उसका मन नहीं होगा नहीं फटेगा। दोस्तों, इस बम का नाम है क्लस्टर बम और इसको बमों का फादर भी कहा जाता है, मतलब कि बमों का बाप कह सकते हैं इसको हम लोग। जरा कल्पना करके आप देखिएगा कि एक ऐसा बम जो आसमान से गिरे और जो एक नहीं 100 बार फटे, और भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी फट सकता है, या फिर 10 सेकंड बाद भी ब्लास्ट कर सकता है। मतलब कि हर बार ऐसा लगे कि पूरी धरती इस बम के फटने के बाद हिल गई हो। और कभी भी कुछ भी हो सकता है उस देश के अंदर, क्योंकि बम की तो अपनी मर्जी है ना खुद, वो कभी भी फटेगा। और अगर किसी बम को देख करके दुश्मन की रगों में खून जम जाए और दुश्मन हमसे बोले भैया बस करो, अब बहुत हो गया, अब सहा नहीं जाता, तो वो कौन सा बम होगा? सो गाइस, वो है आपका क्लस्टर बम। वैसे तो इस बम पर 148 देशों ने बैन लगा रखा है, बट भारत आज भी इस बैन बम को बना रहा है, क्योंकि इस बैन वाली ट्रीटी पर हमने साइन नहीं किया है। और यहाँ पर साफ साफ हमारे भारत की तरफ से ये बोला गया है कि हमको इसकी आवश्यकता है, और जब भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी दुश्मन देश के ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल पक्का करेंगे। इस्तेमाल से संबंधित किस देश के बारे में बात करी गई है, वो वीडियो को पॉज करके उस देश का नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार क्लस्टर बम का बेस क्या है, क्या इसका बेसिक इतिहास है। सो गाइस, क्लस्टर बम एक्चुअली कोई बम नहीं होता, बल्कि एक बम के अंदर हम 10 से लेकर के 600 छोटे बमों को भर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और इन्हें हम लोग ड्रोन से, फाइटर जेट से और बैलिस्टिक मिसाइल से दुश्मन देश की ज़मीन के ऊपर छोड़ सकते हैं। आसमान से हम दुश्मन देश की ज़मीन के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। और एक बार हवा में छोड़े जाने के बाद ये 8 किलोमीटर तक के दायरे में फैल जाते हैं, जैसा आप वीडियो में साफ साफ देख रहे होंगे। और इन्हें साफ साफ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये गिरते हैं ना बम, वहाँ पर मौत का तांडव मचा देते हैं, तबाही की लकीर ये बम खींच देते हैं। अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल पर, आपको याद होगा कि 20 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, छोड़ी थी इसके ऊपर, और इनमें से कुछ में क्लस्टर बम उसने भर दिए थे ईरान ने। और इजराइल के उसके बाद 90 लोग मारे गए थे लमसम, 89 लोग मारे गए थे लमसम, और कई लोग इसमें घायल हुए थे, आप सोचिएगा। और इंडिया के पास में ये टेक्निक है, और भारत इस टेक्निक पर 2008 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बाद भी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसके वेरिएंट को चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली भारत में वर्तमान समय में 5 प्रकार के वेरिएंट हैं। उन वेरिएंट के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि भारत ने कई बार ये स्टेटमेंट दी है कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे, और लगातार हम तब से इसको अलग अलग तरीके से हम इसके वेरिएंट डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे पहला हमारे पास वेरिएंट है आग लगने वाला, मतलब कि हम अगर किसी देश के ऊपर क्लस्टर बम छोड़ेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं करेगा, केवल उसकी ज़मीन पे आग लगा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बार जंगलों के अंदर दुश्मन के बंकर बने होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने क्लस्टर बम ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे जो उसके हथियार गोला बारूद होंगे उस पर जैसी आग पकड़ेगी वो खुद ही ब्लास्ट हो जाएंगे। तुम्हारा इसमें खर्चा कम आएगा, मतलब कि हींग लगे ना फिट के, एकदम चौका चौका आए। और एक हमारे पास वेरिएंट है मानव विनाशक, मतलब कि ये सीधे गिरेगा और बम ब्लास्ट करेगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, दुश्मन का विनाश हो जाएगा। जैसे कि आतंकवादियों के द्वारा जो काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, फिर कोई आतंकवादी कहीं पे छुपा हुआ है किसी बिल्डिंग के अंदर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि बहुत बड़ा जखीरा है आतंकवादियों के हथियारों का, केवल उस पर हम छोड़ सकते हैं। और सुरंग फोड़ने वाले हमारे पास ब्लास्टर बम है, और खेतों में अगर कोई दुश्मन छुपा हुआ है, किसी पहाड़ के नीचे कोई दुश्मन छुपा हुआ है, तो हम उसके लिए भी इस ब्लास्टर बम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सो बस क्लस्टर बम वैसे कहने कि हमारे भारत की, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी बैकबोन बन चुका है, बहुत बड़ा ये हमारा प्यारा हथियार है। हम इसका कब प्रयोग करेंगे ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिरकार क्लस्टर बम अपनी मर्जी से कभी भी फट सकता है। सोचिए, एक बार कल्पना करिएगा, मतलब कि अगर किसी दो देशों के बीच में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, समझौता बन गया, शांति वार्ता में बात बन गई, और कई साल बाद अगर वो फट जाए, सोचिए, एक बार दुश्मनी का खामियाजा हमेशा के लिए उस देश को भुगतना पड़ेगा, चाहे भले ही वो आने वाले समय में एक पक्के दोस्त, अच्छे दोस्त क्यों ना बन जाए। अपनी मर्जी का मालिक है। और अभी हाल ही में मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी क्लस्टर बम के माध्यम से, और ये बहुत बड़ी तबाही मचा चुका है। उसके बारे में बढ़ेंगे आगे, लेकिन बट हम जानते हैं कि आखिरकार क्लस्टर बम पर बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे की वजह है क्या। और क्लस्टर बम का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये क्लस्टर बम ना सैनिक पहचानता है, ना आम नागरिक को पहचानता है, ना ही छोटे बच्चों को पहचानता है। सोचिए, जब दो देशों के बीच में युद्ध खत्म भी हो जाता है, सीज फायर भी हो जाता है, दोनों देश एग्री हो जाते हैं आपस में कि ठीक है हम बमबार्डिंग नहीं करेंगे, तब भी ये बम
कई सालों बाद तक फूटते रहते हैं, मतलब कि ये बम सालों तक नहीं फूटेंगे, जब मर्जी के मालिक हो तब फूटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका ने 1964 से लेकर के 1973 के बीच में वियतनाम में 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे। इनमें से 8 करोड़ आज भी बिना फटे हैं। देखिए फटेंगे तो शॉर्ट ही है, कब फटेंगे ये नहीं पता। ये दिवाली के हथगोले वाले बम नहीं कि बस फेंक दिया, नहीं फटे तो हमने उसको इकट्ठा कर दिया झाड़ू से, उसको कूड़ेदान में डाल दिया, उसको कर दिया गायब। लेकिन ये बम जहाँ पे गिरेंगे फटने की शॉर्टी तो पक्की है। और इस बम जो 8 करोड़ बम आज भी जो पेंडिंग है, जो नहीं फटे हैं, इन बम की वजह से हर साल 2500 लोग लाओस में और वियतनाम में इन बमों की वजह से मरते हैं। सोचिए हर साल 2500 लोग, किसका पत्ता कब कट जाए, किसका बुलावा कब आ जाए, कुछ नहीं पता किसी को। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक वियतनामी बच्चा 2023 में खेत में खेलते वक्त एक बम को खिलौना समझ कर बैठ गया। अब उसने उस छोटी सी चीज़ को देखा कि भाई तो चीज़ अच्छी लगी देखने में, तो जैसे ही उसको उठाया बम फूट गया और बच्चे के चीथड़े उड़ गए। सोचिए ये है इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, कई सालों बाद इसका फटना। अभी दोस्तों कौन कौन इसका इस्तेमाल कर चुका है, मैक्सिमम युद्ध में इसका प्रयोग हो चुका है। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में इसका प्रयोग हुआ है, ईरान इजराइल के युद्ध में इसका प्रयोग हुआ है, और भारत पर भी 2019 पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि भारत ने LOC पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत ने कभी पुष्टि नहीं करी है कि हमने इसका इस्तेमाल किया था। भाई तुम्हें जो सोचना सोचो, तुम तो खुद भी सोच सकते हो, तुम्हारी सोच का हम क्या करें। तुम तो ये भी सोच सकते हो भाई ट्रम्प को इस समय भी यह शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए बंदा। वो किस बात के लिए भी क्या करा उसने, देश को तबाह कर दिया उसने, अपने दूसरे देशों को करा ही करा, लेकिन अपने देश की भी इसने लंका लगा दी थी। यहाँ की आम जनता इसके सरकार के खिलाफ खड़ी है, सरकार गिराने के लिए आतुर हो चुकी है। राइस पेपर टैरिफ के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई इस देश के अंदर। इसको मिलना चाहिए शांति पुरस्कार। क्यों भाई, क्या इसने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया था क्या? नहीं, बस केवल उसका माला जाप की थी उसने, ये हमारा खुद का डिसीजन था। शायद हमने जल्दबाजी दिखा दी है कि 25 मिनट के अंदर हमने ऑपरेशन सिंदूर का पैकअप कर दिया, वो शायद हमारी थोड़ी सी गलती थी। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते ना तो शायद पाकिस्तान को अक्ल आती, बट पाकिस्तान को अक्ल नहीं आने वाली है, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी सेल्डम, कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती है। 1948, 65, 71, करगिल युद्ध 1999, हर युद्ध में हमसे हारा लेकिन सीखा कुछ नहीं। उसके बाद भी उरी हमला इसने किया हमारे ऊपर, पुलवामा अटैक किया, पहलगाम अटैक किया, अब अगले की शायद प्लानिंग कर रहा होगा। बट नहीं, इसको मौका बिल्कुल नहीं देना है। पाकिस्तान को हमको बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर देना है, जैसे पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बनाया वैसे ही पाकिस्तान को बलूचिस्तान बना देना चाहिए, ये मेरा मानना है। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया ने ये जो बना दिया है क्लस्टर परमाणु बम हम कह सकते हैं, सॉरी क्लस्टर बम ही बोलूँगा मैं इसको, ये एक्चुअली यहाँ पर LOC और LIC पर भारी घुसपैठ की स्थिति में एक साथ जवाब देने की सीमा पार के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए हमने इसको तैयार किया है। और भारत के पास एक्चुअली जो अग्नि मिसाइल है, जो पृथ्वी मिसाइल है, जो धनुष मिसाइल जैसी मिसाइल हमारे पास में है, इन तमाम मिसाइलों के अंदर हम इन बमों को इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको डिप्लॉय कर सकते हैं आसमान से। और क्लस्टर बम के नुकसान क्या है कि ये खेतों को बर्बाद कर देता है, जंगलों में आग लगा सकता है, और गांवों में छुपे बम सालों तक लोगों की जान लेते हैं। और मानवाधिकार हनन के लिए इन्हें हम कह सकते हैं कि अनएथिकल वेपन भी हम इसको एक नाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो आंकड़े जो हम सबको हिला सकते हैं। और इस क्लस्टर बम की वजह से 1942 से लेकर के अब तक इस क्लस्टर बम की वजह से 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें सैनिक भी शामिल है, यहाँ पर आम जनता इसमें शामिल आप कह सकते हो। और इस समय अमेरिका के पास में 200 प्रकार के क्लस्टर बम के अलग अलग वेरिएंट हैं। सोचिए सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास में है, हमारे पास तो फिर भी 5 प्रकार के हैं बस केवल। लेकिन हम इस क्लस्टर बम का एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ईरान की मिसाइल ने इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़े शहर के ऊपर क्लस्टर बम दागा था, मतलब कि फेंका था इसके ऊपर, और पूरा शहर काफ़ी हद तक इसके बाद तबाह हो गया। मतलब कि 20 मिसाइलें जो छोड़ी थी, मैंने आपको कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उसमें से 6 मिसाइल के अंदर इसने क्लस्टर बम भर रखा था। 89 लोग मारे गए थे इस क्लस्टर बम की वजह से। और अब सवाल दोस्तों मेरा आपसे ये है कि क्या भारत को क्लस्टर बम का उपयोग करना चाहिए पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर? LOC पर हो रही घुसपैठ के जवाब में क्या हमको क्लस्टर बम का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इन बमों को इंसानियत के नाम पर हमें रोक देना चाहिए? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।